हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्भव सीरीज। सीमाफोर्स पे ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर लिए हैं। ये हमारा 4th लेक्चर होगा। कुछ कुछ गेट के क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में करे थे, कुछ बच गए हैं जिनको मैं इस लेक्चर में कवर अप करूंगा। चलो भाई शुरू हो जाओ। देखो भाई, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन क्या है। सपोज वी वांट टू सिंक्रोनाइज टू कंकरेंट प्रोसेसेस पी एंड क्यू यूजिंग बाइनरी सीमाफोर्स एस एंड टी। द कोड फॉर द प्रोसेसेस पी एंड क्यू इज गिवन बिलो। ठीक है, ये हमारे पास कोड गिवन है। अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन स्टेटमेंट्स कैन बी इंसर्टेड ओनली एट पॉइंट्स डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये पॉइंट्स गिवन है हमारे पास डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, यहाँ पे डाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज लीड टू द आउटपुट स्टार्टिंग विद, ये कॉमा है भाई, है ना। तो ये इससे थोड़ी सी मिसप्रिंट है, तो 0011 0011 ऐसे करके हमारे को आउटपुट चाहिए। ठीक है, इस तरीके का आउटपुट चाहिए और आपको ऑप्शंस गिवन हैं। तो हम एक इस तरह के क्वेश्चन ना, सच बताऊं, पर्सनली मेरे को बड़े आसान लगते हैं। आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर करके देखना और आपके पास आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है उसको मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ और देखते हैं जरा क्या होगा। ठीक है जी, सो लेट मी डू इट। पी पी एस एट डब्ल्यू। तो आप क्या कहना चाहते हो भाई, पी एस। उसके बाद फिर ये ऐसे 2 0 लिख रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिंट, तो ऐसे चलो शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रिंट जीरो प्रिंट जीरो। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या है जी, वी एस एट एक्स। ए ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, वी आर चेकिंग द ए ऑप्शन। हाँ जी, तो क्या कह रहा है, वी एस एट एक्स। वी एस लगा दो। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर पी टी एट वाई। पी टी लगा लो। पी टी, फिर प्रिंट वन, है ना। वी वांट टू प्रिंट वन, सो वी विल पुट प्रिंट वन, देन अगेन प्रिंट वन, एंड देन व्हाट वी आर सेइंग इज वी टी एट जेड। वी टी एट जेड। ठीक है जी। तो ये ए ऑप्शन की हम चेकिंग कर रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी 4 कॉपीज बना के रख लेता हूँ और फिर वही है, हम एक एक करके देखते चले जाएंगे। थर्ड कॉपी यहाँ, ये होगी जी 4th कॉपी। चलो जी शुरू हो जाओ। पहला चेकिंग करते हैं फटाफट से। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है भाई, और साथ में क्या कहा इसने, एस एन टी आर इनिशियलाइज्ड बाय 1। ठीक है, तो ए ऑप्शन ये कह रहा है एस ओ टी को आपने 0 1 से इनिशियलाइज किया हुआ है। एस ओ टी दोनों 1 है। अब कॉमन सेंस से सोचो, इसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज लीड टू द आउटपुट स्टार्टिंग विद, ये आउटपुट ऐसा आना चाहिए 0011 0011 एंड सो ऑन। अब सपोज कर लो सबसे पहले ए प्रोसेस आ गया, सॉरी ये ए ऑप्शन था, सॉरी फॉर दैट, ये जो प्रोसेस पी था। ठीक है, दिस इज पी प्रोसेस एंड दिस इज क्यू प्रोसेस। तो सपोज कर लो सबसे पहले पी प्रोसेस आ गया, वो हम कुछ भी मान सकते हैं ना। पी प्रोसेस आ गया तो क्या करेगा भाई, पी एस करेगा, मतलब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। ठीक है, 1 से 0 हो जाएगी और वो पी 0 कराएगा, मतलब आपने 0 प्रिंट करवाया। अच्छा जी, फिर हो सकता है इंटरप्ट आ गया, कंट्रोल इधर चला गया, तो इसने क्या करना है, पीटी करना है। टी को क्या करेगा भाई, 1 को काट के 0 कर देगा और क्या प्रिंट करा लेगा, प्रिंट 1, तो ये 1 प्रिंट करा देगा। बस वहीं पे हम काटा लगा के भाग जाएंगे इस ऑप्शन को। तो बात समझ में आ रही है। हमारे को ऑप्शन क्या चाहिए था भाई, 0011 0011 एंड सोन ऐसे चाहिए था, लेकिन आप तो 0 1 ऐसे करके कुछ कुछ प्रिंट करा दोगे। तो मतलब जब एक बार प्रिंट 0 करवा लिया, उसको इंटरप्ट मान लो, कंट्रोल इधर ट्रांसफर कर दो एंड सोन। बार बार समझाता हूँ, कोड को तोड़ो, जोड़ने की कोशिश मत करो। थिंक लाइक अ टेस्टर, डू नॉट थिंक लाइक अ डेवलपर। ठीक है, बहुत बार मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो तोड़ने की कोशिश करो, तो मैंने किसी तरीके से कोड को तोड़ दिया। और मोर ओवर इसमें तो इस बात की भी गारंटी नहीं कि 0 से आउटपुट शुरू होगा। क्या पता पहले प्रोसेस क्यू शेड्यूल हो गया। अगर पहले प्रोसेस क्यू शेड्यूल हो गया तो वो तो प्रिंट पहले 1 करा के बैठ जाएगा। तो मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं कर पा रहा किसी भी तरीके से। ठीक है जी, तो आउटपुट की मेरे को कोई पता ही नहीं है किस तरीके का कैसे आउटपुट आ सकता है। ठीक है, तो 1 से भी शुरू हो सकता है, वो 0 से भी शुरू हो सकता है ना। या फिर उसके बाद फिर 1 के बाद 0 भी प्रिंट करा सकता है और इस 0 के बाद 1 भी प्रिंट करा सकता है। या फिर 1 के बाद 1 भी दे सकता है, 0 के बाद 0 भी दे सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी किसी भी तरीके का आउटपुट आ सकता है। आई रियली डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ए ऑप्शन पे तो बिल्कुल ही काटा लगा दो, ये तो महाबकवास ऑप्शन है। बी ऑप्शन की चेकिंग करते हैं भाई। इसने क्या करा है भाई, सबसे पहले क्या करा है, पी एस एट डब्ल्यू वी टी एट एक्स। ठीक है जी, वी टी लगाओ भाई एक्स, वी टी एट एक्स। ठीक है जी, उसके बाद फिर पी टी एट वाई और वी एस एट जेड। पी टी एट वाई वी एस एट जेड, लो जी इसको वी एस बना दो। ये कह रहा है जी बी ऑप्शन। तो ये प्रोसेस पी की कहानी है, ये प्रोसेस क्यू की कहानी है। और इसने क्या कहा है भाई, एस इज इनिशियलाइज टू 1, टी इज इनिशियलाइज टू 0। ठीक है जी, एस को इनिशियलाइज 1 से किया है, टी को इनिशियलाइज 0 से किया है। अब जरा फटाफट से चेकिंग करना क्या कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारा ध्यान इधर है। हाँ जी, तो अब चेकिंग करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, सीधी सी बात है, सबसे पहले कौन आ सकता है भाई, पहले तो मुझे ये बताओ, क्यू आ सकता है क्या पहले। क्यू नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि आपने पीटी करना है और टी हमारा ऑलरेडी 0 बैठा है। तो क्यू तो पहले आ ही नहीं सकता, तो घुमा फिरा करके पहले आएगा तो पी ही आएगा, है ना। प्रोसेस पी विल कम फर्स्ट, क्यू कैन नॉट कम फर्स्ट।
ठीक है जी। अब पी आएगा पहले तो वो पी एस करेगा, एस की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 0, लूप टूटेगी और ये आ जाएगा इधर क्रिटिकल सेक्शन मान लो इसको, तो ये आ गया। और ये क्या कर रहा है, प्रिंट 0 कर रहा है। वैसे मोर प्रिसाइसली बोले तो क्रिटिकल सेक्शन होना नहीं चाहिए ये, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में शेड वेरिएबल एक्सेस होता है, यहाँ पे शेड वेरिएबल एक्सेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो हम प्रिंट करवा रहे हैं कुछ कुछ। पर ठीक है ना यार, जो भी है पी वी में बंद है तो बस हम इसको रफली ऐसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कोई ज्यादा कोई खास वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। चलो भाई आ जाओ, इधर आ जाओ, है ना। तो हाँ, तो अब देखो भाई हम क्या कर रहे हैं, इसने क्या करा भाई, एस को 1 को काट के 0 कर दिया और उसके बाद प्रिंट 0 कराने की कोशिश करी। तो लो जी, एक बार मैंने 0 प्रिंट करा दिया। अब सपोज करो इंटरप्ट आ गया यहाँ पे और कंट्रोल इधर ट्रांसफर हो गया, तो कोई नई बात तो है नहीं भाई, टी की वैल्यू तो 0 पड़ी है, तो फिर हमारा क्यू प्रोसेस पीटी में ही घूमता रहेगा, मतलब इधर आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है जी, तो नहीं जा पाएगा तो ठीक है जी, तो एक 0 के बाद अगली 0 भी प्रिंट कराओगे आप। उसके बाद क्या करोगे जी, वीटी करोगे। वीटी करने का मतलब क्या हुआ, टी की वैल्यू 0 को काट के 1 हो जाएगी। और जैसे ही टी की वैल्यू 0 को काट के 1 हो जाएगी, तो अब अगर दोबारा से पी घुसने की भी कोशिश करेगा तो क्या घुस पाएगा, नहीं। क्यों नहीं घुस पाएगा, क्योंकि एस की वैल्यू आपको पता है भाई 0 है। देख लो भाई आराम से, एस की वैल्यू 0 है, तो पी प्रोसेस दोबारा से नहीं घुस सकता। तो वही बात है, अगर घुसने की कोशिश भी करेगा तो यहाँ पे अपना टाइम क्वांटम एक्सपायर करा लेगा, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग मान लो। तो यहाँ पे वही बात है, पीएस करता करता टाइम पास करता रहेगा। आज नहीं तो कल कंट्रोल ट्रांसफर होगा क्यू प्रोसेस पे, क्यू प्रोसेस क्या करेगा, पीटी करेगा। टी हमारा ऑलरेडी 1 था तो वो ये काट के 0 करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, प्रिंट 1 कराएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक और बार प्रिंट 1 कराएगा। और उसके बाद फिर क्या हो सकता है कि एक एक बार 1 प्रिंट कराने के बाद अगर कंट्रोल इधर आया, तो मैं बार बार, मेरे ख्याल से मुझे बोलना नहीं चाहिए, आप समझदार हो गए अब, है ना। एस की वैल्यू 0 हो चुकी है। ठीक है, तो फिर ये तो चलना ही नहीं है ना। तो मतलब एक बार 1 प्रिंट करा के कंट्रोल इधर ट्रांसफर हो भी गया, तो भी हम कुछ नहीं उखाड़ सकते, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही बात है, एस था और एस हमारा ऑलरेडी 0 था, उसको तो हमने अभी तक छेड़ा ही नहीं है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, डबल 1 आना ही आना है। उसके बाद ये क्या करेगा जी, वीएस करेगा। वीएस करने का मतलब क्या हुआ, पी के लिए रास्ता खोला। तो मतलब ये क्या हुआ जी, एस को काट के हम 1 कर देंगे। 1 कर देंगे तो फिर कंट्रोल आज नहीं तो कल पी पे आएगा ही आएगा। क्यों दोबारा घुसने की कोशिश करेगा, वो नहीं घुस पाएगा। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे जी, पीएस करेंगे। ठीक है जी, तो पीएस करेंगे तो फिर एस को काट के 1 को 0 हो जाएगा, और फिर 2 0 प्रिंट होंगे, एंड सो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1 एंड सो चलता रहेगा। ये याद आ रहा है, स्ट्रिक्ट टॉलरेशन फैशन एल्गोरिथम नंबर 1। इसलिए मैं कह रहा था सब चीजों को लिंक करने की कोशिश करो। जो मैंने आपको क्रिटिकल सेक्शन सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन पढ़ाई थी, सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन में सबसे पहला एल्गोरिथम मैंने आपको दिखाया था स्ट्रिक्ट टॉलरेशन फैशन वाला, 0 1 0 1 या 1 0 1 0 ऐसे ऐसे करके हम प्रिंट कराते थे। याद आ रहा है, तो ये बिल्कुल वही चीज है। ठीक है, आई थिंक याद आ रहा होगा सब लोगों को, है ना। तो यही सबसे खास बात है भाई, एक बार आपने मेरे से ढंग से पढ़ लिया तो मैं आपको चीजों को इस हद तक लिंक करा दूंगा। मैंने बोला था ना, मैंने आपको वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि 4 एल्गोरिदम कर लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन डायरेक्टली डायरेक्टली आपसे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ये भी तो है भाई, ये पहले आता है, देखो भाई, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, ये सबसे पहले तो कौन आएगा जी, इसने थोड़ी सी और रिस्ट्रिक्शन लगा दी। जो हमने स्ट्रिक्ट टॉलरेशन फैशन वाला पहला एल्गोरिदम किया था सॉफ्टवेयर सोल्यूशन में, उसमें ये नहीं था कि पहले पी आएगा या पहले क्यू आएगा, है ना, मतलब कोई भी आ सकता था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने और रेस्ट्रिक्शन लगा दी, क्योंकि आपने टी को 0 लिया है, तो क्यू पहले नहीं आएगा, पहले पी आएगा। और यही हम चाहते भी थे, आउटपुट हमारे को ये चाहिए था, डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1 एंड सो, है ना। तो मतलब पहले पी आएगा, क्यू नहीं आ सकता। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। ओके जी, हाँ, तो स्ट्रिक्ट अल्टरेशन फैशन में क्या था, जो हमने वहां पे पढ़ा था, वहां पे भी बिल्कुल सेम टू सेम कहानी हमने करी थी, और यहाँ पे भी मैंने आपको सेम दिखाई है। द ओनली थिंग इज लिंकिंग। जो स्टूडेंट जितनी ज्यादा लिंकिंग करेगा उतनी जल्दी चीजों को समझेगा, और यही सबसे बड़ा फायदा है आपको मेरे से पढ़ने का। मैं चीजों को लिंक करके चलता हूँ, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, प्रॉमिस किया था कि 4 एल्गोरिथम दिखाऊंगा, उसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे, और वही से मैं आपको सारा बना करके दिखा भी रहा हूँ। तो कंसेप्ट वही है, अभी बार बार समझा रहा हूँ, कंसेप्ट वही है। ठीक है, बस वही बात है, क्वेश्चन बनाने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं पेपर में, बस और कुछ नहीं। ठीक है, याद है ना, टर्न टर्न वेरिएबल हमने लिया था, टर्न इज इक्वल टू आई, और वहां पे लिया था टर्न इज इक्वल टू जे, है ना। तो पी जे पी आई या फिर पी आई पी जे स्ट्रिक्ट अल्टरेशन फैशन में हम फंसा करते थे। याद आ रहा होगा आप लोगों को, तो ये बिल्कुल वही कहानी है। आई होप मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारे को एकदम फर्स्ट क्लास ठीक ठाक लग रहा है, और हम इस पे टिक भी लगा सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं बाकी ऑप्शंस की चेकिंग आपको जरूर कराऊंगा, ऐसे बीच में छोड़ के भागूंगा नहीं। तो समझ में आ गया सब लोगों को। तो ये डबल 0 डबल 1 की हम गारंटी कर पा रहे हैं। कैसे गारंटी कर पा रहे हैं, क्यू अगर बाय चांस पहले आ भी गया, अगर शेड्यूलर ने क्यू को पहले शेड्यूल कर भी दिया, तो भी वो चल नहीं पाएगा, वो पीटी में भटकता रह जाएगा, क्योंकि टी की वैल्यू हमने 0 लेके चली थी। ये देख लो भाई, टी की वैल्यू हमारी ऑलरेडी 0 थी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलो भाई अगला ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन देखते हैं भाई, सी ऑप्शन की क्या कहानी है। पी एस एट डब्ल्यू, वी टी एट एक्स। चलो जी, वी टी ले लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है भाई, पी टी एट वाई और वी टी एट, सॉरी, पी टी एट वाई एंड वी एस एट जेड। ठीक है ना, ये डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो पता ही था क्या था, है ना। तो क्या कह रहा है भाई, पी एस एट डब्ल्यू, वी टी एट एक्स, उसके बाद फिर पी टी एट,
हाँ, PT एट वाई और VS एट Z। समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, पेपर में आपको 2 मिनट भी नहीं लगने, 2 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर अंदर आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। चलो जी, शुरू हो जाओ फटाफट। और आगे क्या कह रहा है भाई, SNTR इनिशियलाइज टू 1। SNTR इनिशियलाइज टू 1, तो S भी हमारे पास 1 है, T भी हमारे पास 1 है। इमीडिएटली मैं इस ऑप्शन पे काटा लगा दूंगा, क्यों? क्योंकि S और T दोनों के दोनों 1 है। तो हो सकता है कि पहले ये प्रोसेस P है और ये प्रोसेस Q है, तो पहले अगर Q शेड्यूलर ने शेड्यूल कर दिया तो उसको कोई मनाही तो नहीं है। अगर Q शेड्यूलर ने शेड्यूल कर दिया तो फिर पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, और बस 1 प्रिंट होते ही मैं इस ऑप्शन को काटा लगा के भाग सकता हूँ। पर फिर भी थोड़ा सा और डिटेल दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का आउटपुट दे सकता है आपको। तो देखो भाई, किस तरीके का आउटपुट देगा वो मैं आपको, इससे एनालिसिस पावर डेवलप होगी आपकी, ठीक है। हाँ जी, तो देखो भाई, सबसे पहले अगर बाय चांस शेड्यूलर ने क्यू को शेड्यूल कर दिया तो पहले इसने 1 प्रिंट करा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हो सकता है इंटरप्ट आ गया, यहाँ पे लाइन बाय लाइन इंटरप्ट हो सकते हो। इंटरप्ट आ गया, इसने इस पे शेड्यूलर ने ये शेड्यूल हो गया, है ना। तो टी की वैल्यू क्या हो चुकी थी भाई, 0 हो चुकी थी, है ना। ये पीटी किया था ना इसने, टी की वैल्यू 0 हो गई थी, प्रिंट 1 हमने मान लिया, कर लिया। उसके बाद कंट्रोल इधर आएगा तो एस की वैल्यू 1 को काट के हम 0 कर देंगे, है ना। और उसके बाद P0 0 प्रिंट करा देंगे। अब आप समझ पा रहे हो कि भाई किसी भी तरीके से आउटपुट दे सकते हैं, तो फालतू है ये ऑप्शन, बकवास है। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और प्लीज ये बात भी ध्यान रखना, मैं मतलब बोल रहा हूँ कि ये देखो, ऐसा नहीं है कि आउटपुट दे नहीं पाएगा, ये दे तो देगा इस तरीके का आउटपुट 0011, बट इस बात की गारंटी नहीं कर पाएगा कि ये आएगा, है ना। क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे एसओटी ने की है, एसओटी दोनों के दोनों 1 बैठे थे। शुरू में अगर एसओटी दोनों 1 बैठे थे तो मेरे को इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पहले हमारे पास प्रोसेस पी आ पाएगा या क्यू आ पाएगा, क्योंकि पी ने क्या करना है, पीएस करना है, क्यू ने क्या करना है, पीटी करना है। तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, इसकी कोई हमारे को परेशानी नहीं है। तो शुरू में 1 भी प्रिंट हो सकता है, 0 भी प्रिंट हो सकता है, लेकिन मेरे को 0 प्रिंट करवाना है हर हाल में। लेकिन मैं शुरू में 0 नहीं प्रिंट करा सकता, मैं 1 भी प्रिंट करा सकता हूँ, इसमें कोई वो मनाही नहीं है मेरे को। तो मतलब डायरेक्टली गारंटी के साथ मैं ये आउटपुट नहीं दे पा रहा। आ जाएगा, लेकिन वही बात है, वो अच्छी अच्छी बातों में आ जाएगा, मतलब अच्छी अच्छी इन द सेंस कि आप अच्छा सोचो, मतलब सोचो कि सबसे पहले पी प्रोसेस शेड्यूल हो गया, इसने दोनों 0 प्रिंट करवा लिए, उसके बाद क्यू प्रोसेस शेड्यूल हो गया, उसने दोनों 1 प्रिंट करा लिए, एंड सो ऑन। तो वो सारी डिपेंडेंसीज है ना भाई, है ना। अगर उल्टा सोचा आपने, सपोज करो पहले क्यू शेड्यूल होगा तो फिर 1 1 भी प्रिंट हो सकता है। और उसको भी छोड़ो ना, 1 1 भी क्यों मानते हो, तुम ऐसे बोलो 1 प्रिंट करवाया, इंटरप्ट आ गया, कंट्रोल पी पे शिफ्ट हो गया। क्यू प्रोसेस पे पहले कंट्रोल आया, उसने पीटी करा, टी की वैल्यू 1 को काट के इसने 0 करा, P1 करा, P1 मतलब प्रिंट 1 करा दिया। और 1 कराते ही कंट्रोल इधर ट्रांसफर हो गया प्रोसेस पी पे, और उसने क्या करा, PS करा, और उसके बाद फिर P0 मतलब प्रिंट करवाया 0, है ना। तो वही बात हम फंस रहे हैं। अच्छा प्लीज ये कंफ्यूज मत हो जाना, कैपिटल पी और ये स्मॉल पी है। कैपिटल पी वही हमारा जो सिमाफोर में पी चल रहा था, पी ऑपरेशन वी ऑपरेशन वाला वही पी है ना। और जो पी ये मैंने प्रिंट एफ के लिए लिखा है। आई थिंक इतना तो आप समझदार हो, है ना। ये सब मुझे बार बार बोलना नहीं चाहिए, बट रिकॉर्डेड सेशन है, मुझे पता है कहने का किसी न किसी को दिक्कत ना आ जाए, इसलिए मैं बार बार चीजें बोलता रहता हूँ। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया, है ना, महाबकवास ऑप्शन। ऐसे ए भी महाबकवास ऑप्शन था, हम काम नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो आपको याद आ रहा है ना भाई, ए में भी यही मुसीबत थी, दोनों 1 थे। अगर दोनों 1 है तो मैं इस बात की गारंटी नहीं कर सकता ना कि पहले 1 प्रिंट होगा पहले 0 प्रिंट होगा, तो वही गलत है भाई। ठीक है, ओके जी, चलो डी ऑप्शन की भी चेकिंग कर लेते हैं भाई। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है भाई, पहले PS एट डब्ल्यू, ठीक है जी, VS एट एक्स, ठीक है जी, PT एट वाई, और VT एट जेड, ठीक है जी। तो ये तो ठीक है, और ए ऑप्शन टाइप ही है। आगे क्या कह रहा है, बट S इज इनिशियलाइज टू 1, T इज इनिशियलाइज टू 0, ठीक है जी। तो ये मैं अब डी ऑप्शन की कहानी कर रहा हूँ। S इज इनिशियलाइज टू 1 एंड T इज इनिशियलाइज टू 0, ठीक है जी। अब जरा देखते हैं क्या कहानी होगी। तो कॉमन सेंस से सोचो, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आएगा भाई। ये P प्रोसेस हो गया और ये Q प्रोसेस हो गया। तो बताओ अभी सबसे पहले कौन आएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं आ सकता, सबसे पहले P आएगा। अगर सबसे पहले P आएगा तो फिर वो क्या प्रिंट कराएगा भाई, 0 प्रिंट कराएगा, ठीक है जी। और उसके बाद फिर क्या, अगर मैं इंटरप्ट मानूं तो क्या कंट्रोल क्यू पे ट्रांसफर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इंटरप्ट मान करके मैंने क्यू पे कंट्रोल ट्रांसफर करा, बट पीटी करेगा वो। टी की वैल्यू ऑलरेडी हमने क्या मानी है, 0, तो ये अपना भटकता रहेगा लूप में, आगे नहीं जा पाएगा। तो मतलब ये दोनों 0 प्रिंट कराएगा हर हाल में। जैसे ही दोनों 0 प्रिंट कराएगा उसके बाद क्या करेगा, VS करेगा। अच्छा पहले आपने PS करा था ना भाई, मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट। PS आपने किया था, तो S की वैल्यू क्या होगी, 1 को काट के हमने 0 कर दी। और एक 0 प्रिंट हुई, उसके बाद दूसरी 0 प्रिंट हुई, बीच में हमने इंटरप्ट भी मारने की कोशिश करी, लेकिन हम क्यू प्रोसेस को नहीं चला पाए, मतलब प्रिंट नहीं करा पाए, क्योंकि टी की वैल्यू 0 थी। अच्छा जब बाहर निकलेगा तो VS करेगा, बाहर निकलेगा VS करेगा, तो S की वैल्यू 1 कर देगा। अब क्या क्यू प्रोसेस चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, अभी भी क्यू नहीं चल पाएगा, क्यों? क्योंकि वही बात है, टी को तो छेड़ा ही नहीं गया, टी तो हमारा ऑलरेडी 0 का 0 पड़ा हुआ है, तो चल ही नहीं पाएगा। तो फिर जब कंट्रोल पी, वही बात है, क्यू का पे कंट्रोल अगर आया होगा तो वो इस लूप में भटकता रह गया होगा, वो कुछ कर नहीं पाया होगा। फिर पी पे कंट्रोल आएगा तो फिर वही बात है, वो 2 0 प्रिंट कराएगा, एंड सो ऑन। तो ये भी महाबकवास ऑप्शन है, ये सिर्फ 0 से प्रिंट कराता रहेगा, और मोर प्रिसाइसली बोले तो इवन नंबर ऑफ 0 प्रिंट कराता चला जाएगा, 1 सारी उम्र प्रिंट नहीं करा पाएगा। तो आप समझ ही पा रहे हो, देखते ही PS VS, ठीक है। और ये PTVT है
है ना। टी की वैल्यू 0 है तो सारी उम्र क्यू हमारा चल ही नहीं पाएगा। पी में क्या था, पी एस वी एस था, और बट एस की वैल्यू 1 थी, तो ये पी हमारा चलता रहेगा, प्रोसेस पी जो है वो चलता रहेगा। क्यू चल ही नहीं पाएगा क्योंकि पी टी वी टी था ये, और बट टी की वैल्यू 0 थी, तो ये शुरू में फंस जाएगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा सबको, बट ऑप्शन ये गलती है ना, क्योंकि हमारे को 0011 वाला चाहिए था, तो काम हम नहीं कर पाए, डी ऑप्शन भी गलत है। तो ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लो भाई, फिर अगली स्लाइड पे जंप मारूंगा। ठीक है, सारा कुछ एक स्क्रीन पे है। कर लिया, बढ़ रहा हूँ आगे। अगला सवाल देखो भाई। ये देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये इसी 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 क्वेश्चन का ही है। ठीक है, इसी क्वेश्चन का ही है ये, मतलब प्रोसेस पी और प्रोसेस क्यू वही है। वाइल वन में डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड सो ऑन। अच्छा, और ये क्या कह रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एंश्योर दैट द आउटपुट स्ट्रिंग नेवर कंटेन सब स्ट्रिंग ऑफ द फॉर्म दिस और दिस वेयर एन इज एन ऑड नंबर। तो मतलब जीरो के बाद वन, फिर जीरो आ जाए, या फिर जीरो के बाद तीन वन आ जाए, जीरो आ जाए, फिर जीरो के बाद एक दो तीन चार पांच वन आ जाए और जीरो आ जाए, ये सब इस तरीके का आउटपुट कभी नहीं आना चाहिए। नेवर कंटेन, नेवर कंटेन का ना। और ऐसे, या फिर ये वन के बाद तीन जीरो और एक वन, या चलो ऐसे लिखता हूँ मैं, पहले वन के बाद जीरो एक, वन के बाद एक जीरो और वन, फिर वन के बाद तीन जीरो और वन, फिर वन के बाद पांच जीरो और वन एंड सो ऑन, ये सब भी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो वेर एन इज ऑड। हाँ जी, तो ये इस तरह का आउटपुट मेरे को नहीं चाहिए, ये आप समझ पा रहे हो। अब देखो भाई, तो वही बात है, हम फटाफट से काम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं पीछे से ही कॉपी करके ले आऊं तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है ना। तो उप्स, ये क्यों हिल गया। तो कौन सा ऑप्शन पकड़ लें भाई। ये शायद आई थिंक सो, ड्रैग क्लोनिंग हमने कर रखी थी, इसी की कर रखी थी। यस, वेरी गुड। तो मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ एक। ठीक है, लेट मी कॉपी दिस, कॉपी पेस्ट। कहाँ जाके हुआ भाई। हाँ, ये हुआ पड़ा है पेस्ट। तो हम इसको इधर रख लेते हैं। चार कॉपी बना लेते हैं, चार ऑप्शन हैं तो 2 3 और 4। ठीक है जी, ये चार ऑप्शन हो चुके हैं। अच्छा जी, तो देखते हैं भाई, है ना। तो फिर ये ए ऑप्शन बना लेते हैं। तो देखते हैं भाई क्या कह रहा है। तो पी एस एट डब्ल्यू, अब आप समझ पा रहे होगे, बड़े आसान क्वेश्चन है ना। पी एस एट डब्ल्यू, वी एस एट एक्स। अच्छा जी, पी टी एट वाई, वी टी एट वाई एट जेड। ठीक है जी, एस एन टी आर इनिशियलाइज टू वन। ठीक है जी, एस और टी दोनों वन है, एस भी वन है और टी भी वन है। और इसने क्या कहा है कि इस तरीके का स्ट्रिंग कभी नहीं आना चाहिए। तो देखना जरा, इस ऑप्शन में आ पाएगा क्या। बिल्कुल आ पाएगा भाई। जब दोनों वन है तो वही मेरी मुसीबत पैदा कर देगा। आप किसी भी आर्बिट्रेरी फैशन में इनको चला सकते हो। मतलब आप सबसे पहले पीटी पे आया कंट्रोल, और उसने वन प्रिंट करा दिया। ठीक है जी, उसके बाद फिर, मतलब ऐसे समझ लो, चलो मैं थोड़ा ढंग से बोलता हूँ। प्रोसेस पी, ये प्रोसेस पी है और ये प्रोसेस क्यू है। तो सबसे पहले मान लो क्यू प्रोसेस शेड्यूल हो गया। इसने पीटी करने की कोशिश करी, टी की वैल्यू काट, वन को काट के आपने जीरो कर दी, लूप टूट गई और ये वन प्रिंट करा गया। अब वन प्रिंट कराने के बाद इस इंटरप्ट मान लिया, कंट्रोल इधर ट्रांसफर हो गया। पी एस पे आया, मतलब कंट्रोल पी प्रोसेस पे आ गया, उसने पी एस करा, एस की वैल्यू काट के वन को जीरो कर दिया हमने, लूप टूट गई, प्रिंट जीरो आपने करा लिया। इंटरप्ट मान लिया और कंट्रोल इधर चला गया, पीटी मतलब ये क्यू प्रोसेस पे आ गया और उसने प्रिंट वन दोबारा से कर दिया, तो लो जी 101 आ गया, वहीं पे काटा लगा देना। इसने बोला ना सब स्ट्रिंग ऑफ द फॉर्म, सब स्ट्रिंग, मतलब 101 नजर नहीं आना चाहिए, ये सब किसी भी तरीके से ये सब कुछ नजर नहीं आना चाहिए। और मैंने 101 आपको दिखा दिया, वहीं पे काटा लगा दो, ए ऑप्शन गया। ये टाइम लगा रहा हूँ समझाने में, लेकिन जब आप पेपर में कर रहे होगे, आप बहुत जल्दी इस तरह के क्वेश्चन करोगे, तो ये मत सोचना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है एंड ऑन। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो खुश हो जाना, दो दो नंबर मुफ्त के दे करके जाएंगे आपको। चलो अगला देखो भाई। पी एस एट डब्ल्यू वी टी एट एक्स, पी एस एट डब्ल्यू वी टी एट एक्स। अच्छा जी, उसके बाद फिर पी टी एट वाई वी एस एट जेड, पी टी एट वाई वी एस एट जेड। ठीक है जी, तो ये हो गया जी पी प्रोसेस, ये हो गया जी क्यू प्रोसेस। ठीक है जी। अच्छा जी, और एस और टी अपने हमारे सीमाफोर्स हैं ही हैं। और इसने किससे इनिशियलाइज किया भी ध्यान रखना, एस एन टी आर इनिशियली वन। तो ये तो महा बकवास है भाई, जहां पे भी इनिशियलाइज टू वन होगा वो दिक्कत करेगा ही करेगा। सेम टू सेम कहानी मैं अब दोबारा बोल दूंगा, मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। पी एस करूंगा मैं, बहुत डीप में जाके रियली में टाइम पास नहीं करना चाहता, है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये दोनों दोनों वन है ना भाई। तो सबसे पहले पी प्रोसेस शेड्यूल हो गया, इसने जीरो प्रिंट करा दिया,
है ना। पीएस करा होगा, एस की वैल्यू 1 के काट को 0 कर देना, है ना। और उसके बाद फिर ये 0 प्रिंट कराने के बाद इंटरप्ट आ गया, एक लाइन चलाने के बाद कंट्रोल इधर ट्रांसफर हो गया, पीटी करा, पीटी ने करा 1 का काट के 0, और इसने प्रिंट 1 करा दिया। 1 प्रिंट कराने के बाद इंटरप्ट मान लो, और फिर एक 0 प्रिंट करा, तो 0 1 0 प्रिंट हो गया। वहीं पे मैं फंस गया। इसने बोला था ना भाई देखो 0 1 पावर एन 0 ये सब नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन, वेर एन इज एन ऑड नंबर। तो फिर 0 1 0 एंड सो ऑन, ये सब गड़बड़ है भाई, है ना। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आगे मैं पूरा इसको एनालाइज कर नहीं रहा, इट्स रियली वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आप चेक करना चाहते हो तो और आगे चेक कर लेना। और मैं बार परसेंट जाते रहता हूँ, टिप ऑफ आइसबर्ग जितना बोल रहा हूँ 5% है, 95% नीचे हिडन है, जितना निकालना है निकाल लो। इस ऑप्शन को पूरा एक्सप्लोर कर लो, है ना, कर लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड सो प्लीज वो अपने आप देख लेना। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ऑप्शन से क्या पैटर्न प्रिंट हो सकते हैं वो आपको बताना है, ये होमवर्क है आपके लिए। चलो आ रहा हूँ भाई अगले अगले उस पे, अगले ऑप्शन पे देख लेते हैं भाई, है ना। तो ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, दोनों कांटे लग चुके हैं। आप सी ऑप्शन की हम चेकिंग करेंगे, क्या कह रहा है भाई, पी एस एट डब्ल्यू ठीक है जी, वी एस एट एक्स ठीक है जी, पी एस एट वाई, पी एस एट वाई ठीक है जी, और पी टी एट जेड, पी टी एट जेड ये ऐसे ही पता नहीं बना रखा है कुछ भी। अच्छा एक बार चेक करते हैं, पी एस एट डब्ल्यू, वी एस एट एक्स, पी एस एट वाई, हाँ, और वी एस एट जेड, सॉरी फॉर दैट, वी एस एट जेड, वी एस एट जेड ठीक है जी, वी एस एट जेड, पी एस एट जेड ठीक है जी। तो ये प्रोसेस पी हो गया, ये प्रोसेस क्यू हो गया, और दोनों के दोनों जेड और एस इनिशियल टू वन है भाई, है ना। अच्छा हाँ, इसने क्या लिया है भाई, एट जेड एस इज इनिशियली वन। हाँ अब देखो ये और बड़ा ब्यूटीफुल ऑप्शन आ गया, ये सी जो ऑप्शन है। अच्छा ए और बी पे तो मैं काटा लगा ही चुका था, सी ऑप्शन में इसने सिंपल क्या बोला है, एस इनिशियली वन है आपको। और सीमाफोर इसने, अच्छा एक बात ये भी देखो ना, इसने और कोई सीमाफोर यूज ही नहीं किया। यहाँ पे एस और टी दो दो सीमाफोर यूज कर रहे थे हम लोग, इसलिए एस और टी की बात कर रहे थे। यहाँ पे एक ही सीमाफोर यूज किया एस, और उसको आपने इनिशियलाइज टू वन किया हुआ है, तो और अच्छी बात है भाई, ठीक है जी, और काम थोड़ा सा आसान रहेगा हमारे पास। एस इज इनिशियलाइज टू वन कर रखा है। अब ये तो भाई वही कहानी होगी, पी एस सी एस वी एस, पी एस सी एस वी एस, याद है ना भाई, क्या करते थे हम लोग, पी एस सी एस वी एस, और एन प्रोसेसेस का कोड एक यही होता था, पी एस सी एस वी एस टाइप पी आई प्रोसेस हम लेते थे, उसका यही कोड होता था। और ऐसा आप इनिशियलाइज टू वन कर दिया करते थे, तो मैं बोलता था किसी एक की लूप टूटेगी वो क्रिटिकल सेक्शन में आएगा, जब वो बाहर निकलेगा तो दूसरा घुस पाएगा, एंड सॉन। तो डायरेक्टली आप अपने आप से समझ पा रहे हो कि भाई इसका कैसा पैटर्न होगा, या तो दोनों जीरो प्रिंट होंगे लगातार, एक जीरो के बाद इंटरप्ट मान के आप इधर कंट्रोल नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आपने जैसे पीएस किया होगा एस की वैल्यू काट के वन को जीरो कर दिया होगा। तो अब एक जीरो प्रिंट कराने के बाद जैसे इसकी लूप टूट गई होगी, पी की लूप टूट गई होगी, पीएस वाली इधर आ गया होगा, एक जीरो प्रिंट करा दी। अब क्या कंट्रोल इधर आ सकता है, क्यू पे आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चल ही नहीं पाएगा, वो यहीं पे भटकता रह जाएगा, क्योंकि उसने पीएससी करना है और एस की वैल्यू ऑलरेडी जीरो है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, दोनों जीरो। फिर या देखो आउटपुट कैसे आएगा, डबल जीरो डबल वन, फिर डबल जीरो। अच्छा मैं एक बात ये भी बोल देता हूँ भाई, है ना, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ अल्टरेशन चलेगा, पी दोबारा भी शेड्यूल हो सकता है, तो दो जीरो फिर दो जीरो फिर दो जीरो, है ना, इवन नंबर ऑफ जीरो जाएंगे, फिर वन आएगा, दो बारी वन आ गया, फिर दो बारी वन और वन आ गया, फिर दो बारी जीरो आ गया, फिर दो बारी और जीरो आ गया, एंड सो मतलब इस तरीके से कुछ पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो इवन जीरो इवन वन, इवन जीरो इवन वन, ऐसे बार बार चलता चला जाएगा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। हाँ बट एक बात ये तय है कि एक जीरो के बाद एक वन आ जाए और उसके बाद फिर जीरो आ जाए, ये सारी उम्र नहीं हो सकता। एक वन के बाद एक जीरो आ जाए फिर वन आ जाए, सारी उम्र नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि देखो भाई एक एक वन प्रिंट कराने के बाद फिर एक बीच में जीरो कहाँ से लेके आओगे, अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स तुमने जीरो लानी, सब कुछ छोड़ो, ऑड नंबर ऑफ टाइम तुमने जीरो लानी है, ये इसने बोला ना भाई। ये देखो भाई ऊपर क्या 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 आया था भाई, जीरो के बाद ऑड नंबर ऑफ वंस, उसके बाद जीरो, ऑड नंबर ऑफ वंस चाहिए अगर आपको, तो यहाँ पे लाइन बीच में इंटरप्ट आपको मानना पड़ेगा। मतलब दो वन प्रिंट करा दिए, तीसरा वन होने के बाद फिर बीच में एक इंटरप्ट, तो तीन वन के बाद इंटरप्ट, या फिर एक वन के बाद इंटरप्ट, तो इंटरप्ट मान के कंट्रोलर लेकर के भी जाओगे तो जीरो प्रिंट सारी उम्र नहीं करा सकते भाई। बात समझ रहे कि नहीं, एक वन प्रिंट करा दिया उसके बाद जीरो प्रिंट करना चाहते हो आप, सारी उम्र नहीं करा सकते, दो वन लगातार आएंगे आएंगे, क्योंकि जब तक यहाँ से वीएस नहीं होगा तब तक यहाँ पे पी पे कंट्रोल आकर के, अगर वीएस हुए बिना पी पे कंट्रोल आ भी गया, तो बेचारा यहीं पे पीएस पीएस में भटकता रहेगा, जीरो प्रिंट नहीं करा पाएगा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोल के इसमें टाइम पास नहीं करना चाहिए। तो मेरे को सी ऑप्शन भाई काफी हद तक ठीक लग रहा है। डी ऑप्शन की एक बार और चेकिंग कर लेते हैं, अगर डी ऑप्शन गलत निकला तो बस हमारी बात वहीं खत्म है। वैसे तो आप समझ ही पा रहे होगे सी ऑप्शन है ही ठीक, है ना। आप पर फिर भी मैं करा देता हूँ डी ऑप्शन भी, देख लो भी क्या कह रहा है भाई, वी एस एट डब्ल्यू। अच्छा जी ठीक है, चलो जैसे कहेगा वैसे हम तो कर देंगे भाई। ठीक है, क्या बोला इसने, वी एस एट डब्ल्यू, हाँ भाई वी एस एट डब्ल्यू, उसके बाद वी टी एट एक्स, वी टी एट एक्स, उसके बाद पी एस एट वाई, और फिर पी टी एट जेड, पी टी एट जेड।
इतना समझ गए? अच्छा जी, आप देखते जरा क्या हो रहा है। पी टी एट जेड, अच्छा एस एन टी आर इनिशियलाइज टू 1, एस एन टी आर इनिशियलाइज टू 1। चलो जी, आप शुरू हो जाओ, जरा देखना ये क्या करेगा भाई। देख लो भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पे वी एस है और यहाँ पे पी एस है ना। और वही बात है, अगर सपोज कर लो ये प्रोसेस पी मान लो और ये प्रोसेस क्यू मान लो, तो अगर पहले प्रोसेस क्यू शेड्यूल हो भी गया तो ये वन को काट के जीरो करेगा और वन प्रिंट करा देगा। और वन प्रिंट कराने के बाद इंटरप्ट मान करके आप पी पे कंट्रोल ले जाओ, तो ये इसने वी एस करना है, ये तो मुफ्त में वन करेगा इसको और सीधा जीरो प्रिंट करा देगा। और कंट्रोल इधर ट्रांसफर होगा तो फिर ये वन प्रिंट करा देगा, एंड सो तो हम फंस गए। तो डी ऑप्शन गया। आई होप देखते समझ में आता होगा आप लोगों को, इसमें ज्यादा कुछ खास टेक्निकलिटी है नहीं। तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर, और अदर मेरे हिसाब से क्या एक्चुअली में आंसर भी सी ही आएगा। सी इज करेक्ट ऑप्शन, बाकी सब गलत है। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बस यही चेक करना चाह रहा था कि क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस है और इंटरप्ट आ गया दूसरे पे कंट्रोल गया, तो वो क्या अपने क्रिटिकल सेक्शन में घुस पाएगा। बस ये चेकिंग हो रही है। तो है वही कोड उसी टाइप का ही है ना, तो आप समझ पा रहे हो कि डायरेक्टली डायरेक्टली आप म्यूचुअल सॉल्यूशन चेक करना चाह रहे हो, बस यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे। तो कितना घुमा दिया क्वेश्चन, कितना घुमा दिया। सिर्फ एक म्यूचुअल सॉल्यूशन बोल देता सीधा कि म्यूचुअल सॉल्यूशन चेक करवानी है, तो कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, तो वो थोड़ा सा मतलब बहुत डेड इजी क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन उन्होंने ऐसा घुमा के क्वेश्चन दिया कि सारे ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर में कि चल क्या रहा है। मेरे ख्याल गेट 2003 का क्वेश्चन है ये, मेरे को ईयर याद नहीं है। बट इस तरह के क्वेश्चन घुमा घुमा करके आएंगे, डायरेक्टली डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ आपसे म्यूचुअल सॉल्यूशन चेक करवा रहे थे और कुछ नहीं। चलो शाबाश, फटाफट नोट डाउन करो, अगली साइड पे जंप मारो। समझ गए ना भी म्यूचुअल सॉल्यूशन को चेक करा रहे थे, क्योंकि ये क्रिटिकल सेशन मानो ना भाई, ये क्रिटिकल सेशन है, ये क्रिटिकल सेशन है। तो जब क्रिटिकल सेशन में इंटरप्ट आ गया, कंट्रोल से ट्रांसफर हो जाए, तो क्या वो दूसरे अपने क्रिटिकल सेशन में घुस पा रहा है कि नहीं, है ना। पी अपने क्रिटिकल सेशन में है, तो क्या क्यू अपने क्रिटिकल सेशन में घुस पा रहा है कि नहीं, बस हम वो चेकिंग कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। आई होप समझ में आ गया होगा, ज्यादा बोल के फायदा नहीं है। नोट डाउन करो, अगली साइड पे जंप मारूंगा। हो गया, ठीक है। देखो भाई, एक इस तरह के क्वेश्चन बड़े फेमस हैं, तो मेरे ख्याल से ये दो ही क्वेश्चन बच रहे हैं अब। हाँ, बस ये दो खत्म करा के फिर अपनी क्लास हम ओवर करेंगे। शेड वेरिएबल एक्स इज इनिशियलाइज टू जीरो। एक शेड वेरिएबल एक्स है जिसको आपने जीरो से इनिशियलाइज किया हुआ है, इज ऑपरेटेड ऑन बाय फोर कंकरेंट प्रोसेसेस डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इस पे चार प्रोसेसेस आ रहे हैं जो कि इसको ऑपरेट कर रहे हैं, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, चार प्रोसेसेस हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, है ना, ये एक्सेस कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, ईच ऑफ द प्रोसेस डब्ल्यू एक्स read x from the memory, increment it by one, store it into the memory and then terminates। तो मतलब सिंपल बात शुद्ध हिंदी में बोलूं तो डब्ल्यू प्रोसेस क्या कर रहा है, एक्स में एक इंक्रीमेंट कर रहा है। और जो एक्स प्रोसेस है वो भी आपका, इसको कैपिटल एक्स लिखता हूँ, ठीक है, डब्ल्यू एक्स, ये वाई और ये जेड, चार प्रोसेस है ना, कैपिटल में लिख लेते हैं और वेरिएबल स्मॉल एक्स है। हाँ जी, तो डब्ल्यू प्रोसेस भी इंक्रीमेंट कर रहा है, जो एक्स प्रोसेस है वो भी इंक्रीमेंट कर रहा है एक्स में, ये इसने बोला है ना भाई, है ना। यही यही कह रहे हैं कि नहीं, देखो भाई, ईच ऑफ द प्रोसेस डब्ल्यू एंड एक्स रीड द एक्स फ्रॉम मेमोरी, इंक्रीमेंट बाय वन एंड स्टोर इट इनटू द मेमोरी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सर पोस्ट इंक्रीमेंट क्यों लगा दिया एंड सो ऑन, तो ये फालतू की बातें हैं भाई, ये आप अपने आप भी इतना समझदार हो आप लोग, ऐसे लिख लो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यहाँ पे भी लिख दो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, बस उससे ऊपर और सिंपल क्या बोलूं, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा तुम्हारे को। आगे बढ़ो भाई, क्या कह रहा है भाई। अच्छा, आगे, ईच ऑफ द प्रोसेस वाई एंड जेड रीड एक्स फ्रॉम द मेमोरी, डिक्रीमेंट बाय टू एंड स्टोर इट इनटू द मेमोरी एंड देन टर्मिनेट्स। तो y और z का क्या काम है भाई, y क्या करता है, x इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, जेड क्या करता है जी, x इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो ये y और z दोनों डिक्रीमेंट मार रहे हैं दो दो से, और w और x इंक्रीमेंट कर रहे हैं एक एक से। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहा है भाई, ईच प्रोसेस बिफोर रीडिंग एक्स इन्वोक द पी ऑपरेशन दैट इज वेट ऑन काउंटिंग सीमाफोर एक्स, एंड इन्वोक्स वी ऑपरेशन दैट इज सिग्नल ऑपरेशन ऑन सीमाफोर एक्स एस आफ्टर storing x to the memory। Semaphore s is initialized to 2। What is the maximum possible value of x after all processes complete execution। ठीक है जी, तो मतलब डायरेक्टली ये क्या कह रहे हैं, ये थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को इन्होंने। x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन मुफ्त में नहीं हो रहा, इसने देखो क्लियर कट बोला है, क्या बोला है इसने, ईच ऑफ द प्रोसेस बिफोर एग्जीक्यूटिंग, ईच ऑफ द हर एक प्रोसेस, हर एक प्रोसेस क्या करता है भाई, पीएस करता है और उसके बाद फिर वीएस करता है। ठीक है जी, तो ये भी ऐसे ही करता है भाई, ये भी पीएस करता है और फिर वीएस करता है। ये ऐसी कोई कॉपी करके ले आऊं क्या, 1 मिनट लगेगा, ठीक है, टाइम बचाते हैं। तो एक्स और अच्छा चलो 1 मिनट, इसको एक और क्लोन करके इधर लाते हैं, और यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स माइनस टू करना है ना, हटा दो इसको, इसको उठा करके इधर ले आते हैं। तो ये बन चुका है जी y, और z भी एक इसी टाइप ही है,
सो लेट मी क्लोन इट। लो जी, तो ये है जी एग्जैक्ट कहानी। इतना लंबा क्वेश्चन है इतना लंबा क्वेश्चन फालतू में टाइम पास के लिए दिया है तुम्हारे को, और ये सब एग्जैक्ट कोड है। और आपसे क्या कहा जा रहा है, मेन बात क्या है कि जो एस सीमाफोर है आपने उसको 2 से इनिशियलाइज कर दिया। अगर आपने 2 से, ये कोड वही है भाई, पी एस सी एस वी एस, पी एस सी एस वी एस, बार बार मैंने आपको कराया बहुत बार, ये देख रहे हैं ना भाई, पी एस सी एस वी एस, ये वही कोड है। ठीक है, पी एस करो, फिर क्रिटिकल सेक्शन में जाओ, फिर वी एस करो, एंड सो ऑन, ये वही कोड है भाई, हर एक प्रोसेस का यही है। ठीक है, अच्छा जी, तो मतलब वही बात है, एक बारी में एक ही क्रिटिकल सेक्शन में जा पाता, म्यूचुअल सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ आती अगर एस इस 1 से सेट होता। लेकिन इन्होंने एस को 2 से सेट किया है, तो आपको याद आ रहा होगा जब एस की वैल्यू हम एन लेते हैं तो एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में घुस सकते हैं। सारी बातें मैंने प्रीवियस सेक्शन में कर रखी हैं, आपको देख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था एक बार मेरे से थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन तो केक वॉक की तरह तुमसे सोल्व होंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। तो अब देख रहे हो ना भाई, हो रहा है कि नहीं, एस इज इक्वल टू ट्रू है तो पक्की बात है 2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एक बारी में घुस पाएंगे। अब इसने क्या कहा, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर ऑल प्रोसेसेस कंप्लीट द एग्जीक्यूशन। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। अब सीधी सी बात है, 2 प्रोसेसेस इकट्ठे क्रिटिकल सेक्शन में घुसेंगे तो पक्की बात है रेस कंडीशन आएगी। याद करो, रेस कंडीशन के बारे में मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पढ़ाया था, मेरे प्रीवियस लेक्चर से देखो। जब मैंने इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का वीडियो बनाया था, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जब मैंने एक्सप्लेन करी थी, वहां पे मैंने आपको समझाया था भाई, एक इंक्रीमेंट कर रहा है, एक डिक्रीमेंट कर रहा है, और मिंगल अप करके हमने चलाया था, याद आ रहा है ना। इंक्रीमेंट मुफ्त में नहीं होता, एमओवी आर नोट कोमा एक्स, फिर इंक्रीमेंट आर नॉट, और उसके बाद फिर आर नॉट की वैल्यू को उठा करके हमने एक्स में स्टोर किया था, एंड सो ऑन, वो याद आ रहा है। 3 स्टेटमेंट थी हमने असेंबली लैंग्वेज में लिखी थी इंक्रीमेंट के लिए, और 3 स्टेटमेंट लिखी थी डिक्रीमेंट के लिए। अब उनको मिंगल अप करके अगर आपने चलाया था, है ना, तो फिर हम लोग फंसे थे, और आंसर या तो, अगर इनिशियली वैल्यू हम 5 लेके चले थे तो आंसर या तो 4 आ रहा था या 6 आ रहा था, 5 नहीं आ रहा था, याद आ रहा, तो हम फंस रहे थे। तो वही रेस कंडीशन थी, याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो रेस कंडीशन क्यों, क्योंकि प्रोसेस के बीच में रेस लग रही है, जो पहले आएगा उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो वो आपको याद आ रहा होगा, जो भी थोड़ा अच्छा बोले तो जो भी लास्ट में एक्स को एग्जीक्यूट एक्सेस करेगा वो फाइनल वैल्यू लेके आएगा, एंड सो ऑन। वो सब बातें खैर मैंने पहले कर रखी हैं, उसमें मेरे को ज्यादा फंस के आपको टाइम पास नहीं करना चाहिए। तो मेन बात क्या है कि यहाँ पे वही सब होगा, रेस कंडीशन आएगी आएगी। तो अब आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। स्टैंडर्ड वे आउट है। आप क्या करो, आपको इसने क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, बड़ी से बड़ी वैल्यू बताओ, बड़ी से बड़ी वैल्यू बताओ। तो इसका मतलब क्या होगा, आप पहले क्या करो, डब्लू को, और अगर देखो डब्लू और एक्स दोनों को शेड्यूल कर दोगे तो फाइनली जिसने लास्ट में एक्सेस किया होगा एक्स को वही जीतेगा, दैट विल बी द विनर, है ना। तो अब या तो डब्लू या एक्स में से जो भी होगा विनर हो जाएगा, लेकिन एक इंक्रीमेंट तो तुम खा जाओगे ना। तो बेटर क्या है कि आप क्या करो, डब्लू और वाई को ऐसे शेड्यूल मारो। तो फाइनली वाई क्या कर रहा होगा, डिक्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा होगा, और डब्ल्यू जो होगा वो इंक्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा होगा, और तुम इसका इंक्रीमेंट मान लो कि लास्ट में ये आया, लास्ट में डब्ल्यू ने इंक्रीमेंट मारा, तो फाइनली वैल्यू एक्स की क्या आएगी, 1 आएगी। बात समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो भाई, देखो ये जो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है वो कैसे चलेगी भाई, मैं ऐसे बोलता हूँ आपको, एम ओ वी आर नॉट कॉमा एक्स। उसके बाद फिर मैंने क्या चलाया होगा भाई, आई एन सी, इंक्रीमेंट करा होगा आपने आर नॉट को, और फिर आप क्या कह रहे होगे, एम ओ वी एक्स कॉमा आर नॉट। तो ये 1 2 3, ये 3 स्टेटमेंट रही होंगी। उसके बाद जो वाई प्रोसेस है उसने क्या करना है, डिक्रीमेंट मारना है, तो तुम ऐसे बोल दो, उसने क्या किया होगा, कोई और रजिस्टर लिया होगा से R1 एक्स। ठीक है जी, और उसके बाद उसने क्या किया होगा जी, सब्ट्रैक्ट किया ना आपने, तो सब x, 2, रफली मैं लिख रहा हूँ भाई, है ना, मतलब 2 घटाना एक्स में से। ठीक है, ये पूरा सिंटेक्स विंटेक्स में मैंने जा रहा रिले, वो बहुत टाइम बर्बाद करेगा, तो मैंने बस ऐसे लिख दिया, सब्ट्रैक्शन x, 2, ये या R1, सॉरी रजिस्टर में करेंगे ना हम लोग, तो R1, 2, 2 हमने घटा दिया। उसके बाद फिर आपने क्या बोला, एमओवी x, R1 की वैल्यू उठा करके एक्स में डाल दो। बात समझ रहे हो। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू उठा करके आर नोट में डाली, आर नोट को आपने इंक्रीमेंट मारा, फिर आर नोट की वैल्यू एक्स में डाल दी। फिर यहाँ पे क्या किया भाई, एमओवी एक्स की वैल्यू R1 में डाली है, R1 में आपने 2 डाला है, और एमओवी R1 की वैल्यू आपने फिर वापस एक्स में डाल दी। तो ये सब हुआ सब्ट्रैक्शन हुआ, R1 में से 2 घटा दिया गया है, और उसके बाद फिर आपने एमओवी R1 को एक्स, मतलब R1 की वैल्यू उठा करके एक्स में डाल दी है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब देखो भाई वही बात है, मैक्सिमम वैल्यू लानी है, बड़ी से बड़ी वैल्यू लानी है, तो आप कोई भी सिनेरियो अपने हिसाब से बना सकते हो। तो मैं सिनेरियो क्या बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले 1 चलाऊंगा, उसके बाद फिर यहाँ पे ये 1 2 3 था, यहाँ पे मान लो 4 5 और 6। ठीक है जी, समझ लो आपने 1 और 2 चला लिया, उसके बाद फिर आपने 4 और 5 चला लिया, और उसके बाद 6 भी चला दिया, और उसके बाद फाइनली 3 चलाया। तो इस हिसाब से देखना जरा आंसर क्या आएगा, फटाफट से देखना जरा। एक्स की वैल्यू इनिशियली क्या थी, 0 थी, तो आपने पहले 1 स्टेटमेंट चलाई, तो इसका मतलब आर नोट रजिस्टर में 0 आ गई वैल्यू। फिर 2 स्टेटमेंट चलाई है, तो आर नोट की वैल्यू 0 को काट के 1 कर दिया। उसको फिर 4 चलाई है, एक्स की वैल्यू R1 में डाली, एक्स 0 है, प्लीज ध्यान रखना, एक्स 1 नहीं हुआ अभी, एक्स 0 ही है। तो R1 रजिस्टर में आपने उठा करके क्या डाला,
जीरो डाल दिया, ये जीरो को उठा करके डाल दिया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया 2, तो मतलब ये क्या हो गया जी, -2 हो गया। उसके बाद फिर आपने क्या किया है जी, 4 और 5 चल गई, 1 2, ये 1 2 चलाई थी, उसके बाद 4 5 चलाई, उसके बाद 6 चला दिया आपने, तो R1 की वैल्यू उठा करके x में डाल दी, तो मतलब ये -2 उठा करके यहाँ पे डाल दिया। उस वक्त फिर आपने 3 चलाई, 3 चलाई मतलब आर नॉट की वैल्यू एक्स में डाल दी, तो आर नॉट की वैल्यू तो 1 थी, तो फाइनली यहाँ पे ये जो होगा ये 1 जाएगा, तो फाइनली एक्स की वैल्यू 1 आई है। तो आप समझ पा रहे होगे भाई, मैंने अगर डब्ल्यू और वाई को शेड्यूल किया होगा तो फाइनली वैल्यू आप 1 लेकर के आए हो। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब आप क्या करो, अब इन दोनों को शेड्यूल करने के बाद फिर आप एक्स और जेड को शेड्यूल करो, वो दोनों आएंगे, वो दोनों आएंगे। और दो दो क्यों घुस रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में, प्लीज बार बार समझा रहा हूं मैं, डब्ल्यू और वाई साथ साथ आ गए, तो सपोज करो डब्ल्यू ने करा पीएस, डब्ल्यू ने करा पीएस, एस की वैल्यू क्या होगी 1, फिर कंट्रोल चला गया वाई पे, वाई ने क्या करा पीएस, एस की वैल्यू क्या होगी 0, दोनों दोनों की लूप टूट गई, दोनों दोनों अंदर आ गए, डब्ल्यू और वाई दोनों इकट्ठे आ गए एक्स को एक्सेस करने के लिए। और ये कहानी मैंने आपको समझा दी कि ये कैसे कहानी चली होगी और कैसे इन्होंने एक्सेस किया होगा एंड सो ऑन। और फाइनली हमने अपना आंसर भी देख लिया, बनाया है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू बनाई है, डब्ल्यू और वाई अपना टर्मिनेट कर चुके हैं, अब बचे हैं एक्स और जेड। तो अब एक्स और जेड भी बिल्कुल ऐसे ही आए होंगे। अच्छा प्लीज ये भी ध्यान रखना, जब दोनों टर्मिनेट करे होंगे डब्ल्यू और वाई, तो उसने क्या किया होगा भाई, एक ने एस को 0 को काट के 1 किया होगा डब्ल्यू ने, और फिर सपोज को वाई आया होगा तो उसने 2 कर दिया होगा। तो फाइनली हमारे पास एस की वैल्यू 2 है, ये दोनों जा चुके हैं, तो लेट मी कट देम, डब्ल्यू और वाई जा चुके हैं, अब बचा सिर्फ एक्स और जेड। तो अब इनको हमने शेड्यूल करा, ये भी वही कर रहे हैं भाई, ये x+1 करा और ये x-2 करा, सेम टू सेम सिनेरियो दोबारा से मान लो। तो आप s की प्लीज ये ध्यान रखना, x की वैल्यू 1 है, ये दोनों टर्मिनेट कर चुके हैं ना, x की वैल्यू फाइनली क्या आई है, 1 आई थी हमारे पास। तो अब ये जो रीड करेंगे वो x की वैल्यू 1 रीड करेंगे, प्लीज ध्यान रखना, x और z दोनों ने 1 रीड किया होगा, तो ये 1 इंक्रीमेंट मारेगा, ये 2 डिक्रीमेंट मारेगा, तो फाइनली हम 1 इंक्रीमेंट के हिसाब से अपना काम कर लेंगे, तो आंसर 2 आएगा। तो याद रखना मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू डी आंसर होगा, दैट इज 2। समझ गए? तो अब ये ध्यान रखना भाई, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, अब मुफ्त के नंबर है पेपर में, अब ये शॉर्टकट बना देता हूं मैं आपके लिए। ये +1 कर रहा है, यहाँ पे -2 कर रहा है, माइनस वाले को मार दिया करो गोली, और +1 के हिसाब से आंसर ले लिया करो। दो बार दो प्रोसेस हैं, 2 बार +1 कर रहे हैं, तो +2 करो, आंसर निकालो। इनिशियली आप एक्स की वैल्यू क्या लेकर के चले थे, 0 है ना, ये देखो भाई, इसने बोला था ना, ये देखो एक्स इज इनिशियल टू 0, तो इनिशियली 0 लेकर के चले थे, 2 का इंक्रीमेंट मारा, सीधा 2 इज आवर आंसर, सो सिंपल। मेरे ख्याल से आप पकड़ गए होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरे ख्याल दो, मेरे को ईयर नहीं याद रहता भाई कौन से ईयर में आया था, आप चेक कर लेना, 2008-9 ऐसे कुछ था, मेरे को पूरा याद नहीं है ईयर। ठीक है, तो ये उस ईयर का क्वेश्चन है, मैंने पूरा एक स्क्रीन पे सारा कुछ कर दिया, आप नोट डाउन कर लेना एक बारी, है ना। और क्वेश्चन तो आपने मेरे ख्याल पहले कर ही लिया होगा। अब अगली स्लाइड पे आता हूँ, ये देखो भाई, ये 2019 में रिपीट हुआ, ये 2019 में रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो मैं आपको बार बार समझाता हूँ भाई, इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कंसेप्ट रिपीट होते, तो सेम टू सेम कंसेप्ट दोबारा आ गया। अभी जो मैंने तुम्हारे को शॉर्टकट बना करके दिया, अभी देखो यहाँ पे यूज हो जाएगा। इसने क्या कहा, 3 कंकरेंट प्रोसेसेस हैं, P1 P2 P3 शोन बिलो, व्हिच एक्सेस द वेरिएबल d दैट हैज बीन इनिशियलाइज्ड बाय 100। तो जो हमारे पास वेरिएबल d है उसको इन्होंने 100 ले रखा है। P1 P2 P3 तीन प्रोसेसेस आए हैं। The processes are executed on a uniprocessor system running a time shared operating system. If the minimum and the maximum value of d after the three processes have completed are x, y respectively, then the final value of y minus x will be what? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई, इफ द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी आफ्टर 3 प्रोसेसेस, हाँ जी, तो मिनिमम है जी एक्स, मिनिमम है जी एक्स, और मैक्सिमम है जी वाई। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है फाइनली, वाई माइनस एक्स बता दो, मतलब मैक्स माइनस मिनिमम, मैक्स माइनस मिनिमम, आंसर क्या होगा वो बताना है आपको। और ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं दिए हुए, नेट है, नेट वाला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। बताओ भाई, इनिशियली 100 था, मैक्सिमम वैल्यू क्या निकालोगे। देखो अब वही बात है, PS CS VS वाला चक्कर नहीं है, मतलब आप ये तीनों तीनों इकट्ठे आ सकते हैं, अगर तीनों तीनों इकट्ठे आ जाएंगे, शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, तो पक्की बात है रेस कंडीशन पैदा होनी है, आपको पता ही है। तो अब तीनों इकट्ठे आएंगे तो टेंशन पैदा कराएंगे, तो अब मैंने आपको शॉर्टकट समझा दिया था, तो वही शॉर्टकट लगा लो ना भाई। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, 50 को मारो इग्नोर, पहले 20 कर लेना, फिर 10 कर लेना, तो 130 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है भाई, वाई की क्या आ रही है जी 130। मिनिमम क्या आएगी भाई, इन दोनों को मारो गोली, सीधा 50 घटा देना, 100 था, 50 घटा दिया गया, तो सीधा कितना आंसर आएगा जी, 50 आएगा। तो 130 माइनस 50, 80 इज माई आंसर, सो सिंपल। समझ आया ना भाई, मिनिमम वैल्यू लानी है ना भाई, तो मिनिमम वैल्यू लानी है तो फिर क्या करोगे, सिनेरियो ऐसा बनाना, पहले P1, पहले P1 आ गया, वो उसने अपना मतलब रजिस्टर में इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन फाइनल इंक्रीमेंट नहीं हो पाया। P3 आ गया, उसने रजिस्टर में इंक्रीमेंट कर लिया, फाइनल इंक्रीमेंट नहीं हो पाया, और फिर फाइनली P2 आया, P2 ने डिक्रीमेंट कर, मतलब फाइनली फिर P2 अपना काम खत्म करके गया होगा। तो मतलब ऐसे समझ लो, ये देख लो भाई, अगर आपको दिक्कत आती भी है कि ये सर कैसे हुआ होगा, मेरे ख्याल से तो आप समझ ही गए होगे, बट वही बात है, रिकॉर्डेड सेशन है, किसी को दिक्कत ना आ गई तो मैं आपको समझा देता हूँ। सिनेरियो बनाना तुम्हारी मर्जी, कैसे भी करो। इसने बोला मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ बस, तो मैं क्या करता हूँ, P1 सपोज कर लो पहले आया होगा, ठीक है, डी की वैल्यू क्या थी भाई, इनिशियली 100 थी, तो P1 प्रोसेस ने क्या किया होगा भाई, D+20 करना था ना, तो इसने क्या किया होगा भाई, MOV R0, पहली लाइन, दूसरी लाइन MOV R0, उसके बाद फिर एड
R0 कॉमा 20, और उसके बाद फिर क्या करना होगा जी, MOV डी कॉमा R0 की वैल्यू उठा करके डी में डालनी होगी। ठीक है, 1 2 3। मेरे ख्याल से तो समझ ही चुके होगे आप लोग, बट फिर वही बात है भाई, थोड़ा सा मेरे को करना पड़ता है काम, तो रिकॉर्डेड है इसलिए। तो ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अब मैं इनके नाम थोड़े बहुत चेंज कर लेता हूँ। 1 2 3 हो चुका था, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 5 6, है ना। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 7 8 9। क्या जी, ओके। अच्छा जी, तो अब ये रजिस्टर का नाम भी बदल लेते हैं भाई, अलग प्रोसेस है तो फिर अलग काम कर रहा होगा। R1 ले लेते हैं भाई, और इसको हम ले लेते हैं R2। ठीक है। अच्छा जी, तो अब देख लो भाई, डी की वैल्यू 100 थी, तो एक रजिस्टर तो बना लो R0, एक बना लो R1, और एक बना लो R2। तीन रजिस्टर है, अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग रजिस्टर यूज कर रहे होंगे। तो R0, डी की वैल्यू R0 में डाली है तो 100 इसमें डाल दी होगी। इसने भी R1 डी की वैल्यू R1 में डाली है तो इसने भी 100 ले ली होगी, और R2 ने भी 100 ले ली होगी। इस तरीके से चल रहा होगा। तो मैं सीक्वेंस बनाता हूँ पहले तो, ठीक है, मैं सीक्वेंस बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने 1 चलाया, फिर 2 चलाया, फिर 4 चलाया, फिर 5 चलाया, फिर 7 चलाया, फिर 8 चलाया। सबकी दो दो लाइनें चला दी शुरू वाली। और आखिरी में जिताना किसको है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम किससे निकलेगी भाई, पहले P1 चल जाए। अच्छा चलो, पहले मिनिमम का आंसर करते हैं, ठीक है, पहले मिनिमम का आंसर करते हैं, फिर मैक्सिमम का भी कर देंगे। तो मिनिमम के लिए P2 को आखिरी में चलाना है बस। P1 P2 P1 P3 कैसे मर्जी ले लो, P2 को लास्ट में चलाना है। मतलब ये जो 6 है वो आखिरी में होने चाहिए। तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम 3 चला लो, उसके बाद 9 चला लो, और उसके बाद 6 चला देना। तो अब 1 2 चलाया है तुमने, ठीक है। तो डी 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 की वैल्यू R0 में जा चुकी है 100, और ऐड कर लिया होगा 20, तो ये हो गया जी 120। इधर आ गया जी, डी की वैल्यू R1 में जा चुकी है, तो 100 जा चुकी होगी, और ये 4 और 5 चलाना ना भाई, तो 20 उठा करके R1 में डाल दिया, मतलब सॉरी, ऐड कर लिया, तो ये भी क्या कर दिया 120। अच्छा सॉरी, ये P1 P2 ने घटाना था, सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ है, जल्दबाजी में वही बात है भाई, मिस्टेक्स हो रही हैं, बट ठीक है, आप समझ रहे होगे चीजों को। इसके इसने सब्ट्रैक्ट करना था, तो सब लिखो ना भाई। पीटो ने क्या करना है, सब करना है। सब R1 और कितना घटाना है, 50 घटाना है। अच्छा जी, और ये P3 का है, ये तो सारे P1 ही रह गए थे, नाम भूल गया मैं चेंज करना। अच्छा जी, P3 ने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है 10। लो जी 10 लिखो, ठीक है। चलो भाई, अब इधर आ जाओ। हाँ जी, तो 1 2 हो गया, फिर 4 5, तो 4 का मतलब क्या होगा, ये डी की वैल्यू R1 में जा चुकी है, मतलब 100 जा चुकी है ना, 100 ही था ना, डी तो अभी हमने छेड़ा ही नहीं है। और सब्ट्रैक्ट कर लिया 50, तो मतलब ये क्या हो गया जी, 100 को काट के हमने क्या लिख दिया जी, 50। ठीक है, अच्छा जी। फिर 4 5 के बाद 7 8 चलाना है। 7 का मतलब क्या हुआ भाई, डी की वैल्यू उठा करके R2 में घुसाई, मैंने घुसा चुका हूँ 100। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, ऐड R2 कोमा 10, तो 10 बढ़ा दिया, तो 100 को काट के मैंने क्या कर दिया, 110। तो 1 2 4 5 7 8 हो चुका है। अब मैंने चलाई है 3। 3 चलाने का मतलब क्या हुआ, R0 की वैल्यू उठा करके डी में डाल दी। R0 क्या था 120, तो तुमने क्या करा 120। फिर क्या चलाई 9। 9 का मतलब क्या हुआ, तुमने R2 को उठा करके D1 में डाल दिया। R2 की वैल्यू क्या थी 110, तो 120 भूल जाएगा, अब 110 हो गया। वेरिएबल है, वेरिएबल एक बार में एक ही वैल्यू याद रखता है, आपको पता होगा। उसके बाद फिर मैंने फाइनली मैंने P2 को चलाया, और ये R1 की वैल्यू उठा करके मैंने डी में घुसा दी। तो R1 की वैल्यू क्या थी 50, तो फाइनली तुम्हारे पास क्या वैल्यू आई 50। तो ये होगी जी मिनिमम वैल्यू। ये पॉसिबिलिटी मैंने दिखा दी ना भाई, सब एक आराम से टर्मिनेट हुआ है, सब कुछ फर्स्ट क्लास चला है, और फाइनली आपके पास 50 वैल्यू आई है। अच्छा जी, अब देखो भाई, अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी। मैक्सिमम के लिए मैंने क्या कहा था, 20 जमा 30 सीधा 130 आएगा। वो कैसे मैंने सोचा होगा, मैं ऐसे भी सोच सकता था। अब देखो भाई, मैं सिनेरियो बनाता हूँ तुम्हारे सामने। तो मैं अब नंबर लिखता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो मैं एक बार फटाफट से सारा दोबारा से लिख लेता हूँ। डी डी की वैल्यू क्या है भाई, 100 है, तो लेट मी यूज अनदर कलर, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू दिखानी है ना, तो ग्रीन से दिखा देते हैं। डी की वैल्यू इनिशियली क्या है जी, 100 है। अच्छा जी, उसके बाद फिर R0 रजिस्टर है, R1 है, R2 है। तो अब तुम कॉमन सेंस से सोचो, मैं किस तरीके से चलाऊं मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए। P1 अपना पूरा चल जाए, P1 चलने के बाद
P1 और P2 को चलो शेड्यूल कर लो साथ साथ, P1 और P2 को साथ साथ शेड्यूल कर लो। P1 अपना पूरा चल जाए और P1 भी चल जाए, P2 भी चल जाए, लेकिन P2 वाला अपडेट हम लॉस्ट करवाएंगे, है ना, मतलब इन द सेंस जो P2 अपना काम करेगा उसको हम खत्म करवाना चाहते हैं। तो वही बात है, चलो मैं चला के दिखा देता हूँ। तो P2 का काम तुम्हारे को खत्म करना है और P1 का फाइनली चलाना है। तो 1 2 4 5, और उसके बाद फिर P2 का काम खत्म करना है ना, 6 कर लेना और उसके बाद 3 कर लेना। आई थिंक आप गेस कर पा रहे होगे अपने आप। 1 2 4 5 6 और फाइनली 3, ये चलाना, इस तरीके से चलाना। तो शेड्यूलर है, शेड्यूल कर रहा होगा इंस्ट्रक्शंस को, तो मैंने इस तरीके से चला दिया ना, मतलब शेड्यूलर शेड्यूल कर रहा होगा प्रोसेस को, है ना, वही बात है। मैं वो थोड़ा सा रफली काम कर रहा हूँ, निर्भो सीरीज है तो आप समझदार हो, इतना तो समझ में आ रहा होगा, शेड्यूलर प्रोसेस को शेड्यूल करता है। तो वही बात है, फिर इंस्ट्रक्शन उस हिसाब से चल रहे होंगे, वो आप समझदार हो, समझ पा रहे होगे, ठीक है जी। तो 1 2 4 5 6 3, तो सबसे पहले आपने 1 2 चलाया होगा, तो डी की वैल्यू उठा करके आर नॉट में घुसाई। सो उसके बाद फिर क्या होगा, 2 चलाइए, मतलब 20 बढ़ा दिया आर नॉट में। उसके बाद फिर आपने क्या किया, 1 2 के बाद 4 5 चलाया है। 4 का मतलब क्या हुआ, डी उठा करके R1 में घुसाया, डी तो अभी भी सो था, यहाँ पे सो ही आ गया। फिर 5 चलाई है तुमने, 50 उठा करके R1 में डाल दिया। सॉरी, सब्ट्रैक्ट करा ना R1 में से, 50 घटाया गया है, तो लो जी, 50 घटा दिया गया, फाइनली 50 हो गया। उसके बाद फिर 6 चलाया, 6 का मतलब क्या हुआ जी, आर को उठा करके डी, R1 को वैल्यू उठा करके डी में डाल दी, तो मतलब डी की वैल्यू होगी 50। 6 हो गया ना, अब 3 चलाया, 3 चलाना है, मतलब 3 क्या है भाई, आर नोट को उठा करके डी वन में डालो, आर नोट क्या है भाई 120 है, तो डी डी में जाएगी, तो ये 120 जाएगी। ठीक है, डी में फाइनली ये कह रहा है ना भाई, आर नोट को उठा करके डी में डालो, है ना, ये कॉमा है, डी डी वन नहीं है, ये कॉमन है, कॉमा है, कॉमा, ये आपको पता होगा। तो आर नोट को उठा करके डी में डाला, तो आर नोट की वैल्यू क्या थी 120, तो फाइनली 120 आ गई। अब तुम सोचो, अब तुम सोचो कि प्रोसेस कौन सा आया, P3 आया। तो P3 का क्या था, ये सीनेरियो था 7 8 9। तो अब इसके बाद चलाओ तुम 7 8 9। ठीक है, कोई मना ही नहीं है तुम्हारे को, जैसे मर्जी सीक्वेंस बनाओ, तुम्हारी इच्छा है। तो कॉमन सेंस की बात है, आपको अपने आप से भी क्लिक हो रही होगी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनली डी की वैल्यू क्या है भाई, 120 है। तो अब देख लो भाई, R2 में डी की वैल्यू उठा करके R2 में डालनी है, तो तुमने R2 में क्या डाला होगा, 120। उसके बाद फिर आपने ये ऐड किया होगा 10 R2 में, तो ये कितना हो गया जी, 130। और उसके बाद 9 स्टेट में चलाई होगी, R2 को उठा करके डी में डाला है ना, ये कॉमा है, R2 को उठा करके डी में डाला है, तो R2 गया 130, तो फाइनली क्या हो जाएगा 130, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 130। तो आर्बिट्रेरी सीक्वेंस, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी सीक्वेंस बनाओ, तो मैंने ऐसे बना दी। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आएगा होगा हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे सर मत बोलना सीमाफोर वगैरह वो सब का है, महा बकवास बातें हैं, यहाँ पे हमने कुछ दिया ही नहीं है, दिया नहीं तो फिर सीधे इकट्ठे इकट्ठे चल सकते थे, है ना। तो हमने उस हिसाब से शेड्यूलर ने शेड्यूल करा और उस हिसाब से हमने चला करके दिखा दिया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी जी, 80 आएगी। ठीक है, तो समझाने में इतनी देर लगाई है, कॉमन सेंस से आप समझ पा रहे होगे सब क्या चल रहा है। 30 to 40 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इतने रखते हैं इस लेक्चर में, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।